हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 7वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 600 प्लस करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका ये पार्ट 3 है, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 के सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां स्थान मिला है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपी मोहंती। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 119 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.7%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 11%। नेक्स्ट है, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 7वें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा 7.3%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने किए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। नेक्स्ट है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा तारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी ने अपना दूतावास खोल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयंत खोब्रागडे।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र के सहयोग के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों विकास संचालन प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग की उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 850 मेगावाट। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान में से किस देश को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो कमलप फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता से तहत उपहार किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? तो ये भावना कांत। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को 2 प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा बाद में किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माला अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसको नवा अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें 2.3%। नेक्स्ट है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स
के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नए पर्यटन नीति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट से मानदंडों के उल्लंघन करने पर दिग्गज डैक्स बैंक एनर्जी पर कितने करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा अभी तक कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, दुर्लभ धातु वेंडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? तो हो जाएगा नासा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्थित वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बर्न्स। नेक्स्ट है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.3%। नेक्स्ट है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ बिकान। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप में विकसित ग्लाइडर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, ब्लूबर्ड की तरफ से जारी करने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट को कितने जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.7%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28,400 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिका संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 में परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर जनरल गौतम चौहान। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मंजूरी कर दी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस माह किस देश का दौरा टल गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल ARPS खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलोंग। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर एलिस। नेक्स्ट है, किस राज्य में खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022 से 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाएं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, किस देश के प्रतिष्ठित गायन मेरी मर्सन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए से मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैथकॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।